हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं और उस नए चैप्टर का नाम है सीक्वेंसेस एंड सीरीज, जिसको प्यार से बच्चे बोल लेते हैं भैया शॉर्ट फॉर्म में बोलो, एपीजीपी बोलो, एसएस बोलो। एसएस मतलब स्क्रीनशॉट होता है ना, तो एसएस मत बोलना, नहीं तो मैं कंफ्यूज होऊंगा। लोग बोलोगे भैया एसएस कब चालू होगा, मैं बोला स्क्रीनशॉट कब चालू होगा। नहीं, चलो बैड जोक। तो एक चैप्टर का नाम है सीक्वेंसेस एंड सीरीज, ठीक है। तो एपीजीपी तुम लोग बोल लेते हो, ठीक है, अच्छी बात है, पर मैं तुम लोग बता दूं एपीजीपी चैप्टर का एक पार्ट है। एपीजीपी इज नॉट द होल चैप्टर, हाँ, बट मेजॉरिटी ऑफ द चैप्टर इज बेस्ड ऑन एपी एंड जीपी, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ पर दो टाइप के बच्चे होंगे, जिन लोग या तो नाम ही नहीं सुने होंगे, एपी क्या होता है, जीपी क्या होता है, पहली बार सुन रहे हैं, और या तो सुने होंगे, पढ़ के भी आए होंगे, 11th-12th में भी पढ़े हो सकते हैं, बचपने में भी पढ़े हो सकते हैं। आई थिंक 8, 9, 10 में कहीं ना कहीं तो था ये एपी और जीपी, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले तो थे ही थे, वो दो फॉर्मूले होते हैं। तो ये सब चीजें, बाकी मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ, कुछ भी पढ़े हो, जो भी चीजें हैं उसमें मिट्टी डालो, भूल जाओ सब। हम फिर से पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, राइट फ्रॉम द स्क्रैच पढ़ाएंगे, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर proceeding this chapter, I just wanted to tell you guys what is the meaning of sequence and what is the meaning of series. Okay? हाँ भैया, तो देखो सीक्वेंस क्या होता है, समझना। सीक्वेंस मतलब होता है ऐसी कोई भी एक पूरी नंबर्स का पूरा एक सेट, नंबर्स या कुछ भी ले लो, कुछ भी ले, एनी डैम चीज जिसका पूरा तुम एक सेट ले रहे हो, पूरा लाइन से जमा हुआ है पूरा, ठीक है, पूरा लाइन से जमा हुआ है, ऐसे किसी भी तुम किसी भी चीज का एक सेट बना लो। अगर उन लोग कोई कॉमन रिलेशनशिप शो कर रहे हैं, अब यहां पर जरूरी नहीं है कि वो कॉमन रिलेशनशिप एपी वाला रिलेशनशिप हो या जीपी वाला रिलेशनशिप हो, नहीं, जरूरी नहीं है, कोई भी कॉमन रिलेशनशिप, कोई भी कॉमन रिलेशनशिप। मतलब जैसे मान लो एपी का एग्जांपल लेते हैं, तो पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है यहीं पर एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, बाद में भी बताऊंगा, पर एपी यहीं पर एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे मान लो 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो ये क्या है, एपी है। क्यों एपी है, देख के कैसा पता चलता है भैया, हाउ वी आइडेंटिफाई दैट दिस कंप्लीट नंबर सीक्वेंस इज एपी, तो ये कैसे पता चलेगा, तो ये ऐसे पता चलेगा कि ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 2 का डिफरेंस है। ये दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का। ये दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का। तो आपको पता चलेगा कि जब एक पूरे सीक्वेंस के अंदर दो नंबर के बीच में डिफरेंस जो है वो कॉमन है, मतलब 2, 2, 2, 2 का डिफरेंस, 3, 3, 3, 3 का डिफरेंस, 5, 5, 5, 10, 10, 10, 20, 20, 20, मतलब डिफरेंस कॉमन होना चाहिए। ये जो डिफरेंस का जो माला चल रही है ना, 2, 2, 2, 2, ये टूटनी नहीं चाहिए, तब आप बोल सकते हो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी है। और इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं कॉमन रेशियो, कॉमन डिफरेंस, सॉरी, क्या बोलते हैं इसको, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। जीपी क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। व्हाट इज जीपी, जीपी मतलब होता है 2, 4, 8, 16, 32 डॉट 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 डॉट। तो अब यहां पर देखो, यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, एक बार यहां एपी निकाल के देखो, 4 - 2 तो 2 होता है, 8 - 4 4 होता है, ये होता है 8 और ये होता है 16। देख रहे हो, क्या ये एपी है, नहीं, क्यों, अलग हो रहा है, डिफरेंस, डिफरेंस निकाल रहा हो, कॉमन डिफरेंस अलग आ रहा है, कॉमन कॉमन डिफरेंस कॉमन आ ही नहीं रहा है, डिफरेंस आ रहा है, कॉमन नहीं है इसमें। पर तुम इसको इससे डिवाइड करो, इसको इससे क्या करोगे, डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। देखो, डिवाइड करने से क्या आएगा, 2 आएगा। इसको इससे डिवाइड करो, 8 डिवाइड बाय 4 2 आएगा, 16 डिवाइडेड बाय 8 2 आएगा, 32 डिवाइड बाय 16 2 आएगा। मतलब यहां डिफरेंस नहीं, यहां कॉमन रेशियो आ रहा है। जब मैं सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर रहा हूं, थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड कर रहा हूं, फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से डिवाइड कर रहा हूं, तो ये जो रेशियोज बनते जा रहे हैं ना, डिवाइड 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 करने के जो आंसर आ रहे हैं ना, वो आंसर सारे सेम आ रहे हैं, 2, 2, 2, 2, सेम, ऑल द आंसर्स आर सेम। तो ये क्या बन रहा है पता है, ये बन रहा है कॉमन रेशियोज बन रहा है। क्या बन रहा है, कॉमन रेशियो। तो समझ में आया, मतलब अगर आपको कोई एक सीक्वेंस में पकड़ा दिया हाथ में, एनी डैम सीक्वेंस मैंने आपको हाथ में दे दिया, मैं आपसे पूछा बताओ भाई एपी है जीपी है क्या है, तो आपको चेक करना है, अगर आप दोनों टर्म्स को, और हमेशा याद रखना पीछे वाले टर्म्स को सामने वाले टर्म से माइनस करते हैं, पीछे वाले टर्म को सामने वाले टर्म से डिवाइड करते हैं, इतना हमेशा ध्यान में रखो। तो
अगर आप इसको इससे माइनस कर रहे हो 2 आ रहा है, फिर इसको इससे माइनस करोगे 2 आएगा, फिर इसको इससे माइनस करोगे 2 आएगा, फिर इसको इससे माइनस करोगे 2 आएगा। तो अगर हर बार 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 सेम आ रहा है और इट इज नॉट क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट कि हर बार वो 2 का ही डिफरेंस हो, इट मे बी 4, इट मे बी 6, इट मे बी मतलब कुछ भी हो पर सेम आना चाहिए। यहाँ 2 2 2 आ रहा है, या तो 5 5 5 आना चाहिए, 8 8 8 8 9 9 9 9 कुछ भी आए सेम होना चाहिए। माइनस करने से सेम आना चाहिए, वो एपी होगा, और डिवाइड करने से सेम आ रहा है तो जीपी होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। माइनस करने से सेम आएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, डिवाइड करने से सेम आएगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये दोनों एक सीक्वेंस के टाइप है, सीक्वेंस के 2 टाइप है। पर जरूरी नहीं है कि सिर्फ एपी और जीपी ही इंस्टीट्यूट आपसे पूछे। चैप्टर का नाम सीक्वेंस एंड सीरीज है, तो किसी भी प्रकार का सीक्वेंस आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है वो एपी का ही सीक्वेंस बन रहा हो या जीपी का सीक्वेंस बन रहा हो। मैं एक कस्टम सीक्वेंस बना के दिखाता हूं तुम लोग को। एक कस्टम सीक्वेंस ले लो, जैसे मान लो n² + 5। लो, ये कस्टम सीक्वेंस है। क्या है कस्टम सीक्वेंस, क्या होता है? देखो, अब यहां पर n की जगह 1 डालो, 1 1 डालो, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर + 5, 1 + 5 6। फिर यहाँ 2 डालो, 2 का स्क्वायर + 5, 4 + 5 9। फिर 3 डालो, 3 का स्क्वायर + 5 9, 9 + 5 14। 4 डालो, 16 + 5 21। तो ये जो सीक्वेंस बन रहा है ना, 6 9 14 21 डॉट 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 डॉट, ये जो सीक्वेंस बन रहा है ये भी तो सीक्वेंस है, ये भी तो सीक्वेंस है। बस ये एपी नहीं है और ये जीपी भी नहीं है, पर ये एक सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि ये डिफाइंड है बाय दिस। अब व्हाट इज दिस, आई डोंट नो, मुझे क्या पता ये क्या है, पर ये कोई सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। क्या स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है? कि हर पोजीशन का स्क्वायर में अगर आप 5 ऐड करोगे तो आपको इस सीरीज का नंबर मिलते जाएगा। तो एक स्ट्रक्चर्ड वे तो है। क्या है स्ट्रक्चर्ड वे? ये देखो, ये है तुम्हारा स्ट्रक्चर्ड वे। ये एक स्ट्रक्चर्ड वे तो है यहां पर ये ना एपी की डेफिनेशन में ना जीपी की डेफिनेशन में, बट दिस इज एन सीक्वेंस। तो इसीलिए यहां पर चैप्टर को सिर्फ रेस्ट्रिक्ट नहीं कर दिया गया है बाय एपी और जीपी। यहां पर एनी डैम सीक्वेंस आपको कस्टम सीक्वेंस कैसा भी मिल सकता है। एपी जीपी तो 2 परिभाषा है सीक्वेंस की। सीक्वेंस के अंदर 2 परिभाषा थी, एक को एपी बोल दिए सेम आ रहा था माइनस करने से, और एक को जीपी बोल दिया डिवाइड करने से सेम आ रहा था। पर कस्टम सीक्वेंस भी तो हो सकते हैं। मैं बोला मेरे को यही ऐसे ही सीक्वेंस बना के दो मेरे को, जिसमें n² + 5 होना चाहिए, तो तुम दोगे बना के। मैं कल को बोल दूंगा n³ + n² × 2 + 9 बना के दो मेरे को, तुम वो भी बना के दोगे। उसका भी एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहां पर भी हर नंबर एक स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है। ये देखो, n की वैल्यू डालो और उसमें 5 प्लस करो तो तुम्हारा सीक्वेंस बनते जा रहा है। तो यहां पर भी एक स्ट्रक्चर है, ये भी एक सीक्वेंस है। अब बच्चे इसको देखेंगे, बोलेंगे 3 5 6। भैया सीक्वेंस नहीं है, ये एपी भी नहीं है, जीपी भी नहीं है, ऐसा बच्चे डिक्लेयर कर देंगे ऑन द स्पॉट। बोलेंगे भैया क्वेश्चन ही गलत है। मैं बोला क्यों? भैया ना ये एपी है ना ये जीपी है। तो मैं बोला बेटा, चैप्टर कहाँ लिखा था एपी जीपी पढ़ना है? चैप्टर तो बोला था सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ना। तो सीक्वेंस कैन बी एनीथिंग, कस्टम सीक्वेंस भी हो सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखना। तो पहले ये एग्जाम्पल अगर तुम लोग को लिखने हैं तो नोट डाउन कर लो, फिर मैं तुम लोग को बताता हूँ सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, ठीक है, चलो अब मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट साइज कर लूँ ताकि मेरे को थोड़ी सी जगह मिल जाए यहाँ पर तुम लोग को बस बताने के लिए होता क्या है। सीक्वेंस लिखो, द अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स in such a way that they show common relationship with some common formula. The arrangement of item in such a way that they show common relationship with some common formula. ठीक है, तो that is known as sequence. इसको लिख लो, फिर हम सीरीज के ऊपर बात कर लेते हैं।
सिंपल, when we add the items of sequence we obtain a series. ठीक है, तो ये सीक्वेंस और सीरीज की डेफिनेशन लिख लो, फिर हम लोग इसके ऊपर अब बात करते हैं अच्छे से और डिटेल में। ठीक है, तो चलो सीक्वेंस तुम लोग को समझ में आ गया होगा, एनीथिंग जिसके बीच में कोई कॉमन फॉर्मूला हो। मेरे को एक बात बताओ, यहां पर मैंने एक सीक्वेंस बनाया, इन्वेंशन किया, इन्वेंशन पे इन्वेंशन करता जाता। ठीक है, तो ये मैंने इन्वेंशन किया, मैंने खुद ही का बना लिया एक सीक्वेंस। लो ये है सीक्वेंस, मेरे को एपी नीचे जीपी बहुत कॉमन है, सब एपी जीपी कर रहे हैं, मैं कुछ नया करना चाहता था, आज कुछ तूफानी करते हैं। ठीक है, तो मैंने तूफानी किया, मैंने अपना खुद का सीक्वेंस बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन फॉर्मूला है कि नहीं है, फटाफट से बताओ, क्या सारे नंबर्स कॉमन फॉर्मूले से एसोसिएटेड हैं? क्या यहां पर 6, 9, 14, 21 किसी एक कॉमन फॉर्मूले से एसोसिएट होके बाहर निकले हैं? क्या इनका जन्म एक ही मां के बच्चे हैं ये सारे? यस। ठीक है, मदर, ऑल आर सन्स। ठीक है, तो ये एक ही फॉर्मूले से उत्पन्न होके आने चाहिए, तो सीक्वेंस कहलाते हैं। कॉमन फॉर्मूला, ये देखो लिख के रखो, एक कॉमन फॉर्मूला, कॉमन फॉर्मूला कुछ भी हो सकता है, एपी हो सकता है, जीपी हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी फॉर्मूला हो सकता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, सीरीज किसको बोलते हैं? सीरीज उसको बोलते हैं कि आप क्या करोगे, ये जो आपको सीक्वेंस दिया हुआ है, ये एपी भी सीक्वेंस है, ये जीपी भी सीक्वेंस है, ये जो मैंने इन्वेंट किया ये भी सीक्वेंस है। आप जब सीक्वेंस के टर्म्स को ऐड करने लग जाओगे, मतलब सिंपल शब्दों में यहां पर आप प्लस लगा दोगे, प्लस 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 प्लस, तो ये क्या बन जाएगा, फटाफट से बताओ, ये क्या बन जाएगा? सीरीज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये सीरीज। तो सीक्वेंस क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन सच अ वे दैट दे शो अ कॉमन फॉर्मूला using any kind of formula. It may be common difference, it may be common ratio, but there should be some common relationship between them using a single common formula. ठीक है, पर जब सीरीज कब बनेगा? जब बीच में एडिशन लगा दो, प्लस 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 करते जाओ, क्या बन जाएगा? सीरीज बन जाएगा। बात समझ में आती है तो बोलो हाँ। तो सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का मैंने मीनिंग तुम लोगों को समझा दिया है, पर अब आते हैं चैप्टर के मुद्दे में। मेन मुद्दा है तुम लोगों को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी पढ़ाना है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी पढ़ाना है, क्योंकि डेडिकेटेड क्वेश्चन तुम लोगों को देखने को मिलेंगे एपीजीपी के ऊपर। उसके बाद फिर ये सब चीजों पे बात करेंगे कि अगर कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है जिसमें कस्टम फॉर्मूला है, तो कस्टम फॉर्मूले वाले क्वेश्चन को हम कैसे डील करते हैं वो मैं तुम लोग को उसी टाइम बताऊंगा। चलो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, प्यार से हम इसको बोलते हैं एपी। एपी, चलो, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है मैंने तुम लोग को ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, लो, the sequence with common difference between the items is known as arithmetic progression, as simple as that. एग्जाम्पल क्या होगा इसका? भैया कुछ भी लिख लो, वही पिछला लिख लेते हैं, 1 3 5 7 9 11 अप टू n, n तक जाएगा, n मतलब इंफिनिटी, मतलब कहां तक जाएगा हमको नहीं पता। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, ये देखो इसके बीच में भी 2 है डिफरेंस, इसके बीच में भी 2 है डिफरेंस, इसके बीच में भी 2 है डिफरेंस, इसके बीच में 2 है। इसी को क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस डिनोटेड बाय डी, इट इज डिनोटेड बाय, खैर उसके ऊपर तो मैं बाद में बात करूंगा। हाँ, एक चीज हमेशा याद रखना कि पीछे वाले को सामने वाले से माइनस करोगे कभी भी कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, पीछे वाले को सामने वाले से, कोई भी कहीं से भी किसी को भी माइनस करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ध्यान में रखना 1 - 3 नहीं होगा, 3 - 1, 5 - 3, 7 - 5, 9 - 7, 11 - 9, ऐसे पीछे से सामने वाले को। ठीक है, तो ये होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में देखो तुम लोग समझना मेरी बात को, जैसे यही वाली सीरीज हम लोग लेते हैं,
तो मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ चलो 1 3 5 7 और 9 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं पता है, इसको बोलते हैं, ये होता है तुम्हारा फर्स्ट टर्म, ये होता है तुम्हारा सेकंड टर्म, ये होता है तुम्हारा थर्ड टर्म, ये होता है फोर्थ टर्म। अब ये ऐसे ही चलते जाता है, 9 है फिफ्थ टर्म, फिर जो आएगा वो सिक्स्थ टर्म होगा, ऐसे करके ये चलते जाता है। अब तुम लोगों को मूल मंत्र पता चल चुका है, क्या पता चल चुका है भैया, कि हर नेक्स्ट टर्म जो है वो 2 का डिफरेंस है। मतलब अगर 9 के बाद आना है तो फटाफट से सारे बच्चे बताएंगे 9 के बाद क्या आ सकता है इसमें। इस सीरीज को देखो, इस सीक्वेंस को देखो ध्यान से और बताओ 9 के बाद क्या आ सकता है यहाँ पे। 11 आ सकता है, यस। 9 के बाद यहाँ क्या आ सकता है, 11 आ सकता है। 11 के बाद क्या आ सकता है, सेवेंथ टर्म क्या आ सकता है, सेवेंथ टर्म 13 आ सकता है। वेरी वेरी गुड, 13 आ सकता है, ठीक है। सेवेंथ ये हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ, सेवेंथ टर्म तक निकल चुका है, सेवेंथ टर्म। मैं तुमसे पूछा टेंथ टर्म क्या आएगा, तुम लोग बता दोगे टेंथ टर्म। सेवेंथ 13 है, 14 15 16 17 18 19, ये हो गया एट्थ टर्म, ये हो गया नाइन्थ टर्म, ये हो गया टेंथ टर्म। वेरी इजिली बता दोगे टेंथ टर्म। मैं तुम लोग से पूछा 27th टर्म बताओ। अब मेरे को एक बात बताओ, जिंदगी में ऑलरेडी समय की कमी है ना, इतनी ज्यादा समय की कमी जिंदगी में, उसके बाद तुम बैठ के इतना टाइम पास करोगे कि तुम यहाँ 10th गिन लियो, फिर उसके बाद 19 में +2 11 +2 12 +2 13 +2 14, ऐसे करके ऐसे काउंट करोगे पूरा 27 टर्म तक ना। कुछ तो भैया होना चाहिए ना इसका जुगाड़, कुछ तो जुगाड़ बताओ भैया। इतना बड़ा बड़ा आएगा तो कैसे करेंगे, 50 टर्म बोल देगा, 90 टर्म बोल देगा, 90 टर्म 90 निकाल के बताओ, 98 निकाल के बताओ, 113 निकाल के बताओ। तो इतने लंबे लंबे टर्म्स कैसे निकालेंगे, इतना दूर तक तो हम जा नहीं सकते प्लस कर करके। तो इसके लिए एक फॉर्मूला इन्वेंट कर दिया गया एपी सीरीज के अंदर, जिसको हम बोलते हैं nth टर्म का फॉर्मूला, a + n-1 × d। nth टर्म का फॉर्मूला इन्वेंट कर दिया गया। अब ये nth टर्म मतलब क्या होता है, nth टर्म मतलब होता है वैल्यू ऑफ दैट प्लेस, मतलब वो जो जगह है, मतलब मैं तुम लोग को बोला 27वीं जगह में क्या आएगा बताओ, तो वो जो जो क्या आएगा जो तुम निकालोगे ना वो होता है nth टर्म। मतलब वो जो आंसर 27वीं जगह पे जो बंदा बैठेगा उस बंदे का नाम बताओ, ये पूछा मैं तुम लोग से। 27वीं जगह पे जो बंदा बैठेगा उस बंदे का नाम बताओ, तो उस बंदे का नाम होता है nth टर्म, वो वैल्यू जो उस जगह पे आएगी, ठीक है। ए क्या होता है, ए होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं ए। इस सीरीज में फर्स्ट टर्म क्या है, सॉरी इस सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म क्या है 1। यहां पर इन नंबर की लाइन में देखो, इस अरेंजमेंट में फर्स्ट टर्म क्या है 1 है। एन क्या होता है, वो प्लेस, वो जगह जहां मुझे पहुंचना है, 27वीं जगह पे मेरे को पहुंचना है, एन है 27 27, 27वीं जगह पे मेरे को पहुंचना है। और डी मैंने तुम लोग को बता दिया था कॉमन डिफरेंस। क्या होता है कॉमन डिफरेंस, तो ये फॉर्मूले का तोड़ है। एन मतलब होता है वो वैल्यू जो उस जगह पे आएगी, ए मतलब फर्स्ट टर्म, एन मतलब वो जगह, और डी मतलब कॉमन डिफरेंस। तो जैसे मान लो, चलो अब यहां पर ए क्या है इस सीरीज में ना, इस वाली सीरीज में मेरा ए क्या है, ए मेरा 1 है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस 2 है, और मेरे को कहां जाना है 27 टर्म में जाना है। चलो मान लो 27 92 टर्म, एक बार यहां भी जाते हैं। चलो तो अब इस फॉर्मूले को यूज करके मैं कैसे जा सकता हूं, तो 27th टर्म इज इक्वल टू ए + n-1 × d। तो ये कितना हो जाएगा 27 -1 × 2 + 1, ये आ रहा है 53। तो 27th टर्म की वैल्यू कितनी आ गई 53 आ गई। लो मतलब देख रहे हो एक लाइन में आ गया आंसर, कुछ नहीं करना पड़ा भाई, टाइम पास +2 +2 +2 27 तक थोड़ी करोगे। चलो मान लो 27 तक कर भी लोगे, 92 तक थोड़ी कर पाओगे। 1 घंटे तुम लोग एग्जाम में सिर्फ एक ही क्वेश्चन का आंसर निकालते रह जाओगे इस चक्कर में, ठीक है। अब n = 92, तो चलो ले लेते हैं 92th टर्म इज इक्वल टू a + n-1 × d, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 92 - 1 × 2 + 1,
तो ये आ रहा है 183। तो जो 92th टर्म है वो कितना आ रहा है, 183 आ रहा है। आई क्या बात समझ में? और ऐसे करके मैं तुमको कोई भी टर्म निकालने बोलूं, कोई भी एनी डैम टर्म मैं तुमको बोलूंगा, तुम निकाल लोगे। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे पास फॉर्मूला है, मक्खन है ना, मक्खन लगाओ पराठा खाओ, वही बात है। ठीक है, चलो पहले अब इसको नोट डाउन करो फटाक से एक बार, नोट दिस डाउन फास्ट। अब देखो, एक फॉर्मूला ऐसा भी, जैसे बोलते थे बचपन में, बोलते थे ना एक कहानी ऐसी भी, बोलते थे ना, वैसे ही आज मैं बोलूंगा एक फॉर्मूला ऐसा भी। कैसा फॉर्मूला भैया? देखो, समझना मेरी बात को ध्यान से। ठीक है, तो ये बात हो गई, ये मेरा क्या है, वही सीक्वेंस है। चलो एपी एपी है, एपी है मेरा। अब मैं तुम लोग को बोला कि मेरे को एक बात बताओ, शुरू के मैं दो टर्म्स को प्लस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? तो तुम लोग बोले अरे बहुत इजी बात कर रहे हो, कितना कर, 1 + 3 4, कितना आ जाएगा भैया? 4 आ जाएगा। मैं बोला शुरू के 3 टर्म प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? तुम बोले भैया इतना इजी इजी क्यों बोल रहे हो आप, भैया मजाक कर रहे हो आप हम लोग के साथ, भैया 9 आ जाएगा। मैं बोला शुरू के 4 टर्म प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? 9 + 7 कर दो, 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16, 16 आ गया। ठीक है, ऐसे कर करके मैं तुम लोग को 3 4 5 10 नंबर तक भी बोलूंगा तो मैं एडिशन फुर्र करके निकाल लोगे, तुम लोग को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुम ऐसे निकाल लोगे। तो इसको मैं क्या बोलता हूँ? इसको मैं बोलता हूँ ना सीरीज। और मैं क्या निकाल रहा हूँ? सम निकाल रहा हूँ, सम ऑफ एपी निकाल रहा हूँ। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मेरे को दिया हुआ है, मैं सम निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। सम मतलब होता है ऐड कर देना सबको। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत वहां पर आएगी जब मैं तुमको बोलूंगा मेरे को 25वें टर्म तक सम निकाल के बताओ, 25th टर्म तक मेरे को प्लस निकाल के बताओ। पूरा प्लस करो, 1 2 3 4 पूरे सारे टर्म्स को ऐड करो, 25th टर्म तक जो सब सम आ रहा है वो मेरे को निकाल के बताओ। मैं तुमको बोलूंगा 50वें टर्म तक निकाल के बताओ। मैं तुमको बोलूंगा 100 क्रॉस कर दो, 112 का निकाल के बताओ, 112 तक इस एपी के अंदर जितने भी नंबर होंगे सबको ऐड करके बताओ। फंस जाओगे, तो इसके लिए भी कुछ जुगाड़ चाहिए। हाँ भैया बिल्कुल चाहिए। तो क्या हो सकता है, क्या मसाला हमारे पास अवेलेबल है? यस, सम अप टू nth टर्म का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 × d। क्या होता है? सम इज इक्वल टू n/2 2a + n-1 × d। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सम। इससे क्या एडवांटेज है? क्रॉस चेक करते हैं फॉर्मूला सही है कि नहीं। फॉर्मूला की रिलायबिलिटी हम पहले चेक कर लेंगे। ये मैंने शुरू के 4 डिजिट का सम निकाला है, चलो यहां पर हम 4 डिजिट का निकाल के दिखाते हैं। तो सम अप टू 4th टर्म, अच्छा पहले ये चीज फॉर्मूले का ब्रेकडाउन समझ लो। ये होता है किस टर्म तक का सम आपको चाहिए। ठीक है, ये होता है इसका मतलब कि आपको किस टर्म तक का सम आपको चाहिए, बताओ बताओ, हम निकाल के देंगे आपको किस टर्म तक का चाहिए। तो ये होता है एस एन, मतलब किस टर्म तक का सम हमको चाहिए है। एन तुम लोगों को पता है, डेट टर्म मतलब 27वां, मेरे को 27 तक चाहिए तो 27 तक का टर्म, मेरे को 4 तक का चाहिए तो 4। ठीक है, ए तुम लोग को पता है फर्स्ट टर्म, डी तुम लोग को पता है कॉमन डिफरेंस। ओके, यस भैया। तो चलो एक बार क्रॉस चेक करते हैं कि मैंने जो मैनुअली निकाला है 4th टर्म तक का सम जो मैनुअली निकाला है और इस फॉर्मूले से निकालूंगा क्या दोनों सेम आता है? सेम है, मतलब फॉर्मूला वैलिड है। तो लो एन में लिखो 4/2 2a + n-1 × d। तो हो जाएगा 2 2 + 4 - 1 3 3 2 6 2 × 8 16। सम अप टू 4th टर्म देख लो, जो मैनुअली निकाले और जो फॉर्मूले से निकाले क्या दोनों सेम आ गया? चाहे मैनुअली निकाले चाहे फॉर्मूले से निकाले, क्या दोनों सेम आता है? सारे बच्चे बोलेंगे हाँ दोनों सेम आता है। तो ये तुम्हारा सम का फॉर्मूला है। अगर मैं बोलूं 27वें टर्म तक निकाल के बताओ, क्या करोगे? 27/2 2a + n-1 × d। ठीक है, तो इसको निकालोगे 26 × 2 + 2
54 डिवाइड बाय 2 इंटू 27, 729, 729 लो। तो ये होता है तुम्हारा प्रॉपर फॉर्मूला एपी के अंदर सम का। तो एपी के अंदर हमने दो फॉर्मूले देखे हैं, एन एन टर्म, मतलब मैं तुम लोग को बोलूंगा, मैं यहां खड़ा हूं, तुम मेरे को 27 टर्म की वैल्यू बताओ, 52 टर्म की वैल्यू बताओ, 69 टर्म की वैल्यू बताओ, 70 टर्म की वैल्यू बताओ, 89 टर्म की वैल्यू, किसी भी टर्म की वैल्यू मैं तुमको पूछूं तुम बता दोगे मेरे को। किसी भी टर्म की वैल्यू पूछूंगा तुम लोग से, क्या पूछूंगा, वैल्यू पूछूंगा, तुम बता दोगे। ठीक है, फिर मैंने सम का फॉर्मूला देखा कि किसी भी टर्म तक का सम मैं तुमसे पूछूंगा तुम बता दोगे। मैं पूछूंगा यहां तक का मेरे को बताओ, तुम मेरे को बता दोगे। यहां तक का मेरे को सम तुम लोग बताओ तो तुम लोग मेरे को बता दोगे। तो ये चीज तुमने दो चीज सीख ली है, इसको भी फटाक से नोट डाउन कर लो। ठीक है बेटा, यस भैया। अब हम लोग एक्सरसाइज में एंटर करेंगे, बट एक्सरसाइज में एंटर करने के पहले मैं तुम लोग को ये बता दूं कि जगह जगह पर इस चैप्टर में तुम लोग को बहुत ज्यादा अटेंटिव रहना पड़ेगा क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, क्योंकि जरूरी नहीं है एपी पढ़ाए तो एपी के ही क्वेश्चन देखने को मिले। इट मे बी कस्टम मेड फॉर्मूलाज। अब मैं तुम लोग को बता दूं एक्सरसाइज नंबर 1 के पहले के दो क्वेश्चन ही कस्टम फॉर्मूलाज है, पहले के दो क्वेश्चन ही। तो चलो हम लोग आते हैं एक्सरसाइज में, और देखो मैं तुम लोग से इसके ऊपर अब बात करने वाला हूं। लेट्स सी, देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं, nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस 1357 इज। तो तुम लोग से क्या बोल रहा है, एक सीक्वेंस ये देखो तुमको बना के दे दिया, क्या 1357 ये बना के दे दिया है। तुम लोग से बोल रहा है इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका मदर फॉर्मूला क्या होगा। मदर फॉर्मूला मतलब ये देखो, यहां पर मैंने फॉर्मूला इन्वेंट किया था इस सीरीज में। जैसे मान लो मैं तुम लोगों को बोल रहा हूं ये वाला मैं तुम लोग को सीरीज दे दिया, ठीक है, ये वाली सीरीज मैंने तुमको दे दी, और मैं तुम लोग को बोल रहा हूं कि मदर फॉर्मूला बना के दिखाओ, तो कैसे करोगे। ये मैंने दे दिया ये, ठीक है। तो यहां पर देखो, अगर मान लो 6, 9, 14 और 21 में तुम लोग को दिया रहता और तुम लोग से बोलता बताओ ऑप्शन में खेलो, मैं तुम लोग से ये देखो मैं तुम लोग को ऑप्शन दे देता, ये 4 ऑप्शन में तुम लोग को दे देता, मैं तुम लोग को बोलता इस वाली सीक्वेंस का मेरे को फॉर्मूला बताओ क्या होगा। तो तुम लोग क्या करते, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट थिंग यू डिड, तुम लोग n के जगह 1 डालते। मेरे को ये बताओ क्या ये फर्स्ट टर्म है, क्या ये सेकेंड टर्म है, क्या ये थर्ड टर्म है, और क्या ये फोर्थ टर्म है, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। यस। और फॉर्मूले की खूबसूरती क्या होती है, किसी भी फॉर्मूले की खूबसूरती क्या होती है, खूबसूरती यही होती है कि जब तुम nth टर्म, जो टर्म तुमको चाहिए वो यहां डाल दोगे तो तुमको आंसर में वो वैल्यू मिल जाएगी जो तुमको चाहिए होती है। आंसर में वो तुम लोग जगह जगह फॉर्मूला दिया है तुमको, फॉर्मूले में n का मतलब होती है जगह, कौन सी जगह आपको पहुंचना है, आपको 10वीं जगह पहुंचना है, 20वीं जगह पहुंचना है, चौथी जगह पहुंचना है, 8वीं जगह पहुंचना है, जगह बताओ, हम आपको लेके जाएंगे, हम ट्रेन है आपके लिए, आप जो स्टेशन बोलोगे हम उस स्टेशन पे उतार देंगे आपको। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या हम स्टेशन डाल डाल के देखेंगे, क्या हम यहाँ पर जगह बताएंगे, भाई फर्स्ट टर्म बताओ ना कितना होगा। तो यहां पर मैं 1 डाल दूंगा, 1, यहां मैं 1 डाल दूंगा तो मेरे को 6 मिल जाएगा। यहां मैं 2 डाल दूंगा, 2 इसकी जगह 2 डाल दूंगा, मेरे को 9 मिल जाएगा। यहां मैं 3 डाल दूंगा, मेरे को 14 मिल जाएगा। यहां मैं 4 डाल दूंगा, 21। क्या आपको ऑप्शन से खेल के ही पता चल गया कि यही इसका फॉर्मूला है। अगर इस सीक्वेंस को आपको फॉर्म करना है तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, दिस इज द डिफॉल्ट फॉर्मूला फॉर दिस सीक्वेंस। बोलो क्लियर हुई आपको ये बात। हाँ भैया, तो यहां पर देखो, यहां पर ये एपी का फॉर्मूला है, दिख रहा है, आंखों से दिख रहा है एपी का फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है, एपी से भी सॉल्व हो सकता है, पर पॉइंट वो है ही नहीं। मैं जो तुमको सिखाना चाह रहा हूं तुम वो सीखो। एपी का फॉर्म, ये एपी है, दिख रहा है एपी सीरीज है, पर मैं तुमसे ये जानना चाहता हूं कि अगर मेरे को ये सीरीज डायरेक्टली बनानी, मेरे को एपी, मैं जानता ही नहीं एपी क्या होता है, मेरे को नहीं पता, मैं पढ़ा ही नहीं एपी, मैं नॉन मैथ स्टूडेंट हूं, तब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि मेरे को एक फॉर्मूला बता दो जिससे मैं इस सीरीज को कंटिन्यू कर सकूं, मतलब इस सीक्वेंस को कंटिन्यू कर सकूं, मेरे को एक ही फॉर्मूला बता दो। तुम बोले ठीक है हम बता देते हैं। चलो तो यहां पर हम ट्राई करेंगे, ये देखो 1357 दिया हुआ है, पहले ऑप्शन में दिया हुआ है एन दिया हुआ है। तो चलो ठीक है, एन के फर्स्ट प्लेस मेरे को पहली पोजीशन का चाहिए, तो एन इज इक्वल टू मैं डालूंगा 1, तो 1 आ जाएगा, हाँ सेटिस्फाई हो गया। फिर एन इज इक्वल टू मैं डाल देता हूँ 2, तो ये 2 आ गया, नहीं ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, मेरे को दूसरे पोजीशन पे 3 चाहिए। जब मैं n इज इक्वल टू 2 डालू मेरे को उस जगह का आंसर 3 चाहिए, तो ये तो नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, दूसरा है 2n-1, 2n-1, तो यहां मैं n की जगह 1 डालता हूं, तो ये 1 आ गया, ठीक है वेरी गुड। 2n-1
यहां मैं 2 डालता हूं, 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 3 आ गया। ओ माई गॉड, 2n माइनस, वैसे यहां पर रुक सकते हो तुम लोग, यहां पर तुम लोग रुक सकते हो, पर फिर भी और क्रॉस चेक करते हैं। 3 डालो, थर्ड, तीसरी जगह, तीसरे स्टेशन पे कौन खड़ा है, तीसरे स्टेशन पे मेरा कौन सा दोस्त खड़ा है, मुझे आज जानना है। तो ठीक है, जानते हैं। 3 2 जा 6, 6 माइनस 1 5। चौथे स्टेशन पे कौन सा मित्र खड़ा है हमारा, मित्रों की बारिश कर रहे हैं आज हम लोग। 7, क्या सेम टू सेम, क्या सेम टू सेम सीक्वेंस बन के आ गया सेकंड वाले फॉर्मूले से, सेकंड ऑप्शन से क्या सेम टू सेम सीक्वेंस बन के आ गया। हाँ भैया, तो क्या मैं तुमसे पूछूं, मेरे को एपी नहीं मालूम, मेरे को जीपी नहीं मालूम, मेरे को एक फॉर्मूला बता दो जिससे मैं ये सीक्वेंस बना सकूं, तुम बोलोगे भैया बी। क्या बोलोगे, बी बोलोगे। वैसे ही सेम क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, बोल रहा है nth एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस -1 2 -4 8 इज, ठीक है, तो चलो इसको भी करते हैं। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। ऑप्शन नंबर ए ट्राई करते हैं, -1 की पावर n, 2n-1, 2 की पावर n-1। चलो अब यहां पर मैं फर्स्ट प्लेस डाल के देखता हूँ, 1 1 डाल के देखता हूँ, तो 1 की जगह पे क्या आ रहा है, आंसर क्या मिल रहा है मेरे को, मुझे मेरा कौन सा बिछड़ा हुआ मित्र यहाँ पर मिलने वाला है, 2 1 -1। तो ये कितना हो जाएगा फटाफट से बताओ, 2 की पावर 0 है, -1 की पावर 1, 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, और -1 की पावर 1 भी क्या होता है, -1 ही होता है। ओ माई गॉड, तो मेरे को पहला तो सही सही मिल गया, पहला तो एकदम मस्त सही मिल गया। चलो दूसरा ट्राई करते हैं, -1 की पावर 2, 2 की पावर 2 -1। सेकंड टर्म डाल के देख रहा हूँ, सेकंड पोजीशन में क्या आंसर मिल रहा है मेरे को, क्या मुझे 2 आंसर मिल रहा है या कुछ और मिल रहा है। तो यहां मैं डालता हूँ -1। अब मेरे को एक बात बताओ, -1 की पावर में 2 है, तो -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा, -1 की पावर 2 है, -1 इंटू -1 क्या हो जाता है, +1 हो जाता है, तो हो जाएगा 1 इंटू 2 की पावर 1, ये आ गया 2। ओके, सेकंड टर्म भी सेटिस्फाई हो गया। वैसे यहां पर तुम लोग रुक सकते हो, पर फिर भी आगे मैं तुम लोग को और क्रॉस चेक कराऊंगा, अभी सीखने का पर्पस चल रहा है हमारा। थर्ड टर्म, थर्ड टर्म, तो मेरे को ये बताओ, -1 इंटू -1 +1 होता है, और मैं उसमें फिर से -1 इंटू कर दूंगा तो क्या आंसर वापस से -1 ही आ जाएगा, यानी -1 की पावर 3, -1 इंटू -1 इंटू -1 फिर से क्या आ जाता है, -1 ही आ जाता है, इंटू 2 की पावर 2, तो ये हो जाएगा -1 इंटू 4, तो ये आ रहा है -4। ओके, ये भी सेम आ गया। चलो एक और ट्राई कर लेते हैं, लास्ट ही बचा है, -1 की पावर 4, 2 की पावर 4 -1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 की पावर 3, 1 इंटू 8, 8 आ गया। बताओ क्या पहले ही फॉर्मूले ने इस सीक्वेंस को सेटिस्फाई कर दिया, क्या पहले ही ऑप्शन के फॉर्मूले ने इस सीक्वेंस को सेटिस्फाई कर दिया, यस। करे क्या भैया, आप ये बताओ हमको, बताओ भैया एक बार और बताओ, रिपीट। मैं क्या किया, मेरे को दिख रहा है पहली पोजीशन में -1 बैठा है, पहले स्टेशन पे -1 बैठा है, दूसरे स्टेशन पे 2 बैठा है, तीसरे स्टेशन पे -4 बैठा है, चौथे स्टेशन में 8 बैठा है। मैं ट्रेन में डाल डाल के देखने लगा, मैं ट्रेन में डाला पहला स्टेशन, मेरे को -1 मिल गया। मैं ट्रेन, ये ट्रेन है, फॉर्मूला थोड़ी है, ट्रेन है ये। मैं ट्रेन में डाला दूसरा स्टेशन, मेरे को 2 मिल गया। मैं ट्रेन में डाला तीसरा स्टेशन, मेरे को -4 मिल गया। मैं ट्रेन में डाला चौथा स्टेशन, मेरे को 8 मिल गया। मतलब मैं जब फॉर्मूले में पहला 1 डाला, मेरे को 1 की वैल्यू मिल गई, मैं 2 डाला, मेरे को 2 की वैल्यू मिल गई, मैं 3 डाला, मेरे को 3 की वैल्यू मिल गई -4, और मैं 4 डाला, मेरे को 4 की वैल्यू मिल गई 8। तो इसका मतलब यही वो फॉर्मूला है जो तोड़ है इस सीक्वेंस का, इस सीक्वेंस का तोड़ है पहला फॉर्मूला। टिक करो इसको। चलो अब कृपया करके इसको आप लोग नोट डाउन कर लोगे, क्योंकि आपको ये बात समझ के चलनी है कि आपको ये नोटिंग प्रॉपर करनी है, तो इसको नोट करो फटाफट से। चलो बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सारे बच्चे अपना पूरा ध्यान एकत्रित करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि अपने आप में इजीएस्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। बोल रहा है एक कंडीशन देके रखा है, √2i-1 का वैल्यू क्या होगा जब i का वैल्यू आपको 4 से लेके 7 तक डालना है, i का वैल्यू 4 5 6 और 7 डालना है। इसका मतलब बताया था ना तुम लोग को, 4 से लेकर 7 तक, इसका मतलब ये होता है। तो पहले i का वैल्यू 4 डालो, i के जगह यहाँ पर 4 डालो, तो कितना हो जाएगा ये
तो पहले 4 डालो तो ये हो जाएगा 8 माइनस 1, फिर 5 डालो 10 माइनस 1, फिर 6 डालो 12 माइनस 1, फिर 7 डालो 14 माइनस 1, तो ये हो गया √7, √9, √11, √13। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? √7, √9, √11, √13। बीच में प्लस क्यों लगा है भैया मेरे? सबमिशन के साइन को ना भूलाना, सबमिशन लगा है बेटा। तो मेरे को i इज इक्वल टू 4 से लेकर 7 तक जो भी वैल्यूज आएगी उसका सबमिशन निकालना है, इसलिए बीच में प्लस का साइन लगा है। बस खत्म बेटे खत्म, इसलिए बीच में क्या लगा है? प्लस का साइन लगा है। ओके भैया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सम टू इन्फिनिटी बताओ। ये इन्फिनिटी का साइन है ऑफ द सीरीज -5, 25, -125, 625 कैन बी रिटन एज। तो अगर आप ध्यान से ऑप्शंस को देखोगे, ऑप्शंस को, ये देखो इतना हमने जूम किया है, थोड़ा सा ब्लर हो गया। k इज इक्वल टू 1 से लेकर इंफिनिटी तक जाएंगे, -5 की पावर में k। ये देखो अब मैं इसका इंटरप्रिटेशन तुम लोग को बताता हूं, कुछ इस प्रकार से है -5 की पावर k। अब यहां पर k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 इंफिनिटी तक जाएगी। तो वही मैं बोला ना तुम लोग को, ऑप्शन से खेलना है अपने को। ऑप्शन में डाल के देखो, k की वैल्यू 1 डालो, -5 की पावर 1, -5 आ गया। k की वैल्यू 2 डालो, 5 5 जो 25 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। k की वैल्यू 3 डालो, -125। k की वैल्यू 4 डालो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 625। मेरे को फटाफट से बताओ, क्या यही सीरीज बन के रेडी हो रही है? क्या यही सीरीज बन के रेडी हो रही है? फटाफट से बताओ। ऑप्शन नंबर 1 के साथ अगर मैं खेल रहा हूं तो क्या मेरे को यही सीरीज मिल जा रही है? बोलो। हाँ, अब देखो यहां पर ऑप्शन नंबर बी में दिखाई देता हूं, ऑप्शन नंबर बी में -5 नहीं है, तो ये माइनस वाली वैल्यूज आनी बंद हो जाएगी, तो ये नहीं हो सकता आंसर। और यहां पर माइनस उसके साथ में बाहर ही लगा हुआ है, मतलब ब्रैकेट वाला सीन नहीं है, तो -5 लगा हुआ है, तो इधर 5 की जो भी पावर निकल जाए आंसर माइनस में ही आएगा, आंसर माइनस में आएगा। कुछ भी पावर लगा लो, 5 की पावर 1 लगा लो, 2 लगा लो, 3 लगा लो, 4 लगा लो, आंसर माइनस, क्योंकि माइनस को हटाने के लिए माइनस का कोई तोड़ नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर माइनस का तोड़ था, क्या था? माइनस ब्रैकेट के अंदर था, तो जब पॉजिटिव नंबर था पावर में तो माइनस माइनस प्लस हो जा रहा था, और जब ऑड नंबर, सॉरी पॉजिटिव बोल रहा हूं, जब इवन नंबर था पावर में जब इवन नंबर था तब माइनस माइनस प्लस हो जा रहा था, और जब ऑड नंबर था तब माइनस जो है वो माइनस रह रहा था। तो इससे मेरे को ये वाली सीक्वेंस मिल जा रही थी, पर यहां पर सी में उसी का तोड़ नहीं है, सी में डायरेक्ट माइनस ही दिया हुआ है, तो आप कुछ भी निकाल लो आंसर लास्टली माइनस ही हो जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बट मैंने बाकी के ऑप्शंस भी डिस्कस तुम लोग से कर लिए, ज्ञानवर्धक बातें भैया बहुत करते हो, ठीक है। चलो फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस बताओ। जब nth टर्म का फॉर्मूला, मेरे को एक बात बताओ, क्या क्वेश्चन ने काम आसान कर दिया? फटाफट से बताओ, क्या क्वेश्चन लड्डू बोल रहा है? हाँ, क्यों? क्वेश्चन खुद ही फॉर्मूला बता दिया, बोला एक फॉर्मूला है n² - 2n, कस्टम फॉर्मूला, मेरा मन। 5th नंबर क्वेश्चन बोला मेरी खुद की जिंदगी नहीं है क्या? तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, मेरी कोई फीलिंग नहीं है, ऐसे बोला वो। तो हम बोले क्यों, क्या हुआ? बोले क्यों एपीजीपी भाई, मैं कस्टम फॉर्मूला चाहता हूँ, n² - 2n, मेरे को इससे एक सीरीज बना के दिखा दो। तो हमने बोला ठीक है बना देते हैं। फर्स्ट हम डाले n² - 2n, n² - 2n, फर्स्ट हम डाले 1 का स्क्वायर -2 × 1, -1 आ गया। 2 डाले 2 का स्क्वायर -2 × 2, 0 आ गया। 3 डाले, थर्ड टर्म डाले, थर्ड टर्म 3, -1 0 और 3 आ गया, -1 0 और 3, लो आ गया ए आंसर आ गया। खत्म बेटे खत्म, कस्टम फॉर्मूला। बोल रहा हूँ भाई, सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर अपने आप में मजाक है, ठीक है। तुम भैया हर चैप्टर को मजाक बोलते हो आप, गलत बात। आप बोलते हो हर चैप्टर, अरे ये चैप्टर इजी है, ये चैप्टर मजाक है, ऐसे ही बोलते हो हर चैप्टर। बोला बेटा तुम लोग होशियार हो, इसलिए चैप्टर मजाक है, समझे? ये बात है। तुम लोग बेटा कोर्स, जो कोर्स तुम करने आ गए हो, उस कोर्स अपने आप में वो कोर्स ही मजाक नहीं है ना? तो इसलिए अगर तुम इसके अंदर आ गए हो मतलब तुम होशियार हो, तो इसलिए तुम्हारे लिए मैथ्स मजाक हो गया। वाह भैया, मतलब प्रूविंग कर रहे हो आप अच्छे से, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखो,
बोल रहा है विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन -1 -3 -5 इज -39। अब इसको करने के तुम्हारे पास दो तरीके हैं। दो तरीके कैसे हैं? -1 -3 -5। ऑप्शन से तो खिलवाऊंगा नहीं मैं, ठीक है। चलो तो मेरे को फटाफट से बताओ nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। मेरे से पूछा है -39 कब आएगा, तो मैं तुम लोग से जानना चाहता हूँ a क्या है। तो सारे बच्चे बोल रहे भैया a तो -1 है। मैं पूछा बच्चों कॉमन डिफरेंस बताओ, तो कॉमन डिफरेंस भैया होगा -3 माइनस -1। तो भैया ये हो जाएगा -3 + 1, तो ये हो जाएगा भैया -2। ओके ठीक है। और कॉमन डिफरेंस हो गया भैया एन मेरे को नहीं पता, यही तो क्वेश्चन मार्क है। पर क्या मेरे को nth टर्म पता है? हाँ वो पता है -39। ठीक है, तो मेरे को फॉर्मूले की सारी बातें मिल गई है। मेरे को फॉर्मूले की सारी बातें मिल गई है, तो मैं nth टर्म की जगह डाल देता हूं -39। कब आएगा? a की वैल्यू -1 प्लस n क्या है वही मेरे को नहीं पता, उसको वैसी का वैसी रहने दो, -1 इंटू डी यानी कि -2। तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -38। इधर चल रहा है अपना कार्यक्रम n-1 का, और इधर -2 एक बैठा हुआ है, इसको उठा के इधर ले आओ डिवाइड में। तो -38 अपॉन -2, जीरो माइनस माइनस कैंसर, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। अब ये उठ के इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा n इज इक्वल टू 19 + 1, n इज इक्वल टू 28। तो 28 टर्म की वैल्यू क्या है? 39। n इज इक्वल टू क्या है? 28 टर्म। अब मेरे को एक बात बताओ, ये मैंने जानबूझ के एकदम तुम लोग को इतना तो मैं हर वीडियो में हर लेक्चर में आई थिंक 2-2 बार बोल देता हूँ, जानबूझ के मैं इतना लंबा करता हूँ क्वेश्चन को। क्यों? क्योंकि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग से, पर तुम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो प्रेजेंटेशन से एग्जाम में। क्यों? क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है। प्रेजेंटेशन गया तेल लेने, हम फटाफट निकालेंगे 2 सेकंड में, कैलकुलेटर में खत्म बेटे खत्म बोलेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो ये इसका आंसर हो गया बी। अब इसी को करने का एक और तरीका है, मतलब एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया, एक काम करो सीरीज में ना माइनस को इग्नोर कर दो, इग्नोर कर दो माइनस। तुम एग्री करोगे मेरी बात से, माइनस को इग्नोर कर दो, तो 1 3 5 ऐसे करके है। तुम क्या करो 1 + 3 + 5, ये देखो ऐसे, मतलब सॉरी सम का नहीं है, ये प्रोग्रेशन बताना है। हाँ तो तुमको कॉमन डिफरेंस पता चल गया 2 का है, तुमको देख के पता चल गया अरे 1 3 5 कॉमन डिफरेंस 2 का है। और 5 कौन सा टर्म है? 5 थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म 5 है, तो इसमें 5 में +2 करो 4 टर्म आ गया, +2 करो 5th टर्म आ गया, +2 करो 6th टर्म आ गया, +2 7 +2 8 +2 9 +2 10 +2 11 +2 12 +2 20 सॉरी 13 +2 14 +2 15 +2 16 +2 17 +2 18 +2 19 +2 20। ये देखो 20 बार प्लस किए 39 आ गया। तो तुमको चेक करना है कैलकुलेटर में 39। वैसे ये वाला मेथड मैं तभी रेकमेंड करूंगा जब तुमसे 10 के अंदर कोई टर्म पूछ रहा है। अगर एग्जाम में तुमसे 10 के अंदर बोल रहा है 7 8 9 टर्म बता के बताओ, बोल रहा है शुरू का 3 टर्म दे दिया, बोल रहा है 7 टर्म बता दो 8 टर्म बता दो, तब मैं रेकमेंड करूंगा ये वाला मेथड कर लेना, +2 +2 +2 करके निकाल लेना। पर जब ये थोड़ा लंबा जा रहा है फॉर्मूला ही रेकमेंडेड। क्लियर हो गई बात? तो बोलो हाँ। बोलो यस भैया यस। चलो ठीक है, बढ़िया बढ़िया बात है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखो, 7th नंबर क्वेश्चन। वैसे तो हम लोग इससे किए इसको सॉल्व, ठीक है इसी से करेंगे, यही रेकमेंडेड है, जल्दी हो जाएगा। हाँ जब 10 के अंदर कोई बात करेगा तब फिर। 7th नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, बोल रहा है द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की ऐसी वैल्यू बताओ सच डेट 8x + 4 6x - 2 2x + 7 विल फॉर्म एन एपी। बोल रहा है एक्स की एक ऐसी वैल्यू बता दो जिससे ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगा, एपी बन जाएगा। अब यहाँ तुम्हारे पास दो तरीके हैं, एक तो ये ऑप्शन पुट करो, यहाँ 15 डालो एक्स की जगह, 2 डालो एक्स की जगह, और 15/2 डालो एक्स की जगह, और जो आंसर तुम्हारा बन के बाहर निकल रहा है, चलो रुको हम ही करवाएंगे, बोलने की क्या बात है, करा ही देते हैं। 8x + 4 6x - 2 2x + 7, ठीक है। तो चलो हम 2 और 15/2 दोनों डाल के देखेंगे, 5 तो नहीं है आंसर, तो देख के समझ में आ रहा है, 2 डालते हैं। तो यहां हम 2 डालते हैं, तो 8x + 4 8 × 2 + 4
8 टू जा 16, 17, 18, 19, 20। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, बैटरी लो। चलो अब देखो, तो ये अब 6 इंटू 2 माइनस 2, 6 टू 12, और 12 माइनस 2 कितना हो जाएगा 10। फिर ये 2x प्लस 7, तो यहाँ डालो 2, 2 इंटू 2 प्लस 7, 2 टू जा 4, 7, 8, 9, 10, 11, तो ये हो गया 11। ठीक है, तो अब देखो क्या ये एपी बन रहा है? बिल्कुल नहीं, नो। 15/2 डालते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 64, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ एक गलती है मेरे से, 6 है ना, 43, 22। अब इनके बीच का डिफरेंस देखो, 21, 21, इनके बीच का डिफरेंस कितना था? 10 और 1। ठीक है, तो क्या आपको दिख रही है ये बात कि 15/2 ने वैल्यू दे दी है मेरे को, 15/2 ने एपी सीरीज बनाने में कामयाब हो गया है। एक्स की वैल्यू अगर आप 15/2 डालोगे तो एपी सीरीज बनने में ये क्या हो गया है? कामयाब हो चुका है। ये देखो 64, 43 और 22 इज एन एपी सीरीज, है एक एपी सीरीज। ठीक है, तो ये हो गया मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2, इसके लिए मेरे को एक बात तुम लोग के दिमाग में डालनी पड़ेगी। मेरे को एक बात बताओ, ये जो सीरीज आई है 22, 43 और 64, मेरे को एक बात बताओ, कॉमन डिफरेंस में कितने तरीके से निकाल सकता हूं? क्या 43 माइनस 22 करने से कॉमन डिफरेंस आ जाएगा? फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ, क्या 43 माइनस 22 करने से कॉमन डिफरेंस आ जाएगा? हाँ। क्या 64 माइनस 43 करने से भी कॉमन डिफरेंस आ जाएगा? मतलब मैं सेकंड माइनस फर्स्ट करूं या थर्ड माइनस सेकंड करूं, दोनों से कॉमन डिफरेंस आ सकता है। हाँ, क्या ये दोनों इक्वल होगा? क्या ये दोनों इक्वल होगा? यस। तो यहां पर भी तो ऊपर में 3 दिए हुए थे ना टर्म, यहां पर भी अगर तुम लोग देखोगे ऊपर में 3 टर्म दिए हुए थे, तो मैं भी वैसे ही करता हूं ना। 6x माइनस 2 मैं माइनस कर देता हूं 8x प्लस 4 को, फर्स्ट टर्म को। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और वैसे ही थर्ड माइनस सेकेंड कर देता हूं, थर्ड माइनस सेकेंड कर देता हूं, इसको कर देता हूं सॉल्व। तो ये हो जाएगा 6x माइनस 2 माइनस 8x माइनस 4, 2x प्लस 7 माइनस 6x प्लस 2, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा माइनस 4x, ये हो जाएगा माइनस 6, और ये हो जाएगा माइनस 2x। इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा 2x, इसको इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 15, x इज इक्वल टू 15/2। क्या आप सारे बच्चे मेरी बात से एग्री करते हैं? तो बोलेंगे हाँ, कि ऐसे भी तो कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ये वाला क्वेश्चन है ऐसे सॉल्व, फटाफट से बताओ। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई क्या दिक्कत है? तो ये दोनों तरीका, मेथड 1 मेथड 2, दोनों फटाफट से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, फटाफट काम होना चाहिए। नोट दिस डाउन फास्ट। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी हम अगली कक्षा में आप लोग से मिलेंगे और उसमें हम लोग आगे के क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे, आगे और कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।